हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम इकिगाई है। और मैं उसमें जो भी पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं उस बुक से क्या सीख रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर रही हूँ, तो वो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको ये भी पता है कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी और एक टाइम था कि जब मैं एमपीपीएससी की सारी बुक्स और उनके इर्द-गिर्द ही घूमती रहती थी। और एमपीपीएससी मेरा सिर्फ़ सपना नहीं था, वो मेरी पहचान बन चुकी थी। शायद वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई, वो समय निकल गया, पर मैंने जो सोचा था वो मुझे नहीं मिला। फिर भी मैं आगे बढ़ने का ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अक्सर लोग इकिगाई को करियर के रूप में लेते हैं, पर मेरे लिए इकिगाई एक सीखने का सफ़र है। और मेरा एमपीपीएससी क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, पर उस एग्ज़ाम ने मुझे जो डिसिप्लिन सिखाया है, मुझे पेशेंस सिखाया है और दुनिया को देखने का नज़रिया, वो मेरे लिए असली गेन है। मैं इकिगाई के उन सर्कल को ढूँढ रही हूँ, जो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैं डेली पोस्ट करती हूँ, डेली वीडियोज़ डालती हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का करती हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करूँ। और मैं सच में ये सब इकिगाई से सीख रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं यूट्यूब पर क्या डालूँ, सच में मुझे नहीं पता था। पर मुझे इकिगाई कैसे मिली मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जब आप मेरे साथ जुड़ जाएँगे। तो अभी मैं इकिगाई को पढ़ते-पढ़ते सीख रही हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, और उसी के साथ मैं खुद को कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ और आप मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर लाइफ में परफेक्ट होने का वेट करते रहोगे तो कभी जी ही नहीं पाओगे। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम को फिक्स करना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी होती हैं। जापान में कॉन्सेप्ट चलता है जिसे वाबी-साबी कहते हैं, जिसका मतलब होता है इम्परफेक्शन ही असली ब्यूटी है। स्ट्रेस तब आता है जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और पीस तब आता है जब हम कुछ-कुछ चीज़ें छोड़ना सीख जाते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल नहीं है। हमारी लाइफ ऑलरेडी ब्यूटीफुल है और हम उसे और अच्छा बना सकते हैं। तो आप परफेक्शन नहीं, आप प्रोग्रेस चूज़ करो। तो गाइज़, अगर आपका भी कोई सपना मेरी तरह पूरा नहीं हुआ है, तो उस सपने को आपकी लाइफ से बड़ी मत बनाओ। आपकी लाइफ उस सपने से कई गुना ज़्यादा कीमती और कई गुना ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, आप भी आगे बढ़ो। अगर आप किसी फ़ील्ड में नहीं काम करना चाहते, उस फ़ील्ड को छोड़ना चाहते हैं, तो आप उससे गिव अप करो, पर नेक्स्ट कुछ पकड़ो। ऐसा नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया और आप घर बैठ गए, नहीं, आप भी कुछ करो। और मैं खुद को ज़ीरो से कैसे उठा रही हूँ, तो आप मुझे कंटिन्यू वॉच करो और आप मुझे देखोगे कि मैं आगे क्या-क्या कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।